पुराने वक्तों की बात है। एक वसीया वो अरीज सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। नूरिस्तान का बादशाह सुल्तान फरीदुद्दीन बड़ा ज़हीन, समझदार और बहादुर हुक्मरान था। इसके महल की छतें चांदी से मंडी थीं, दीवारें पत्थर की, लेकिन दिल को सलामती देने वाली थीं। महल के सतूनों पर ऐसे नक्श थे जो आने जाने वालों को हैरत में डाल देते। बादशाह के दरबार का फर्श नीले पत्थर का था, जो हर सुबह धोकर चमकाया जाता, जैसे पानी की सतह पर सूरज की रोशनी झिलमिलाती हो। बादशाह के दरबार में एक शख्स ऐसा भी था जिस पर बादशाह को सबसे ज्यादा भरोसा था। वो था उसका वजीर ज़ैन-अल-आबदीन। वजीर आलम फाजिल भी था, नरम दिल भी, और सबसे बढ़कर बादशाह का खैर ख्वाह। सल्तनत में अमन था, रिज्क की फरावानी थी, खित लहला रहे थे, बाजार आबाद थे। लेकिन एक इंसान की जिंदगी कभी लंबे अरसे तक एक जैसी नहीं रहती। चाहे बादशाह हो या मजदूर, आजमाइशें सबके लिए आती हैं, और बादशाह फरीदुद्दीन की आजमाइश भी शुरू होने वाली थी। एक रात बादशाह देर तक नींद से महरूम रहा। आसमान पर बादल थे और चांद कभी छिपता, कभी निकलता। हुआ अजीब तरह की थी, न ठंडी न गर्म। बादशाह के दिल में अनजाना बोझ था। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को बुलाया। वजीर अदब से झुककर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, ज़ैन-अल-आबदीन, मेरी रूह बेचैन है। मेरे दिल में ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो शायद मेरी हुक्मरानी का फैसला करेंगे। अगर तूने उनके जवाब न दिए तो न मैं आराम पाऊंगा, न ये सल्तनत सलामत रहेगी। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, हुक्म फरमाएं, सवाल किया है? बादशाह ने गहरी सांस ली और 3 उंगलियां उठाकर कहा। बादशाह ने पूछा, उस सल्तनत में सबसे अहम इंसान कौन है? फिर पूछा, सबसे जरूरी काम कौन सा है? आखिर में कहा, जिंदगी के हर मामले में सबसे सही वक्त कौन सा होता है? वजीर लम्हा भर के लिए गहरी सोच में पड़ गया। बादशाह ने उसे शब तक की मोहलत दी और कहा कि अगर वो किसी कीमत पर जवाब ना दे सका तो वजारत से भी हाथ धो बैठेगा। वजीर ने अदब से सलाम किया और दरबार से बाहर निकल आया। वजीर ने सोचा, ये सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी हल होने वाले सवालात हैं। कुतुब खाने के जवाब काफी नहीं होंगे। लोगों में जाना होगा, देखना होगा कि दुनिया किस तरह चलती है। वो ताजमहल के कुतुब खाने गया, जहां हजारों किताबें थीं, तारीख, इल्म मंतिक, फलसफा, मजहब, जंग, ज़राअत, तिजारत। उसने कई सफ़हात पलटे, लेकिन कहीं मुकम्मल जवाब न मिला। फिर वो शहर में निकला, बाजार की रौनक देखी, बढ़ियों के हथौड़े की आवाज सुनी, कपड़ों की दुकानों से गाहकों की गुफ्तगू, हकीम के पास लोगों की भीड़। बच्चों को खेलते देखा, औरतों को अनाज खरीदते देखा, फौजियों को मश्क करते देखा। हर मंजर जैसे उसे कुछ कह रहा था, लेकिन मुकम्मल जवाब अभी भी गुम था। रात गुजरी, वजीर ने खाना न खाया, नींद न की। सुबह होते ही वो बस्तियों से होता हुआ एक जंगल की तरफ रवाना हो गया। नूरिस्तान के बाहर एक घुना जंगल था। इस जंगल में एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक फकीर बूढ़ा हकीम रहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जिंदगी के राज जानता है। वजीर इस खिश्ती झोंपड़ी तक पहुंचा। फकीर जमीन पर बैठा खुश्क लकड़ी का प्याला तराश रहा था। वजीर ने सलाम किया और सवाल दोहराए। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब देने के बजाय कहा, बेटा, मेरे पास आज जवाब देने का वक्त नहीं। मेरे पास जरूरी काम है। इस बस्ती के लिए एक कुआं खोदना है। अगर तू मेरी मदद करे तो शायद तेरे सवालों के जवाब भी मिल जाएं। वजीर हैरान हुआ। मैं वजीर हूं, हाथ से काम करने का आदी नहीं। लेकिन फिर बादशाह की मोहलत याद आई। उसने आस्तीनें चढ़ाईं और कुआं खोदने में लग गया। घंटे गुजरते गए, फिर 2 लड़के पानी लाते हुए लड़ पड़े। वजीर ने बीच में पड़कर झगड़ा खत्म कराया। 2 औरतें एक बीमार बच्चे के लिए हकीम के पास आईं। फकीर लकड़ी में मसरूफ था। वजीर ने उन्हें बैठकर तसल्ली दी, पानी पिलाया और दिलासा दिया। शाम हुई तो वजीर पसीने से शराबूर था। फकीर ने हंसते हुए उसे पानी का प्याला दिया और कहा, अब पूछ तेरे 3 सवालों के जवाब। जवाब अव्वल, सबसे अहम इंसान। फकीर ने कहा,
सबसे अहम इंसान वो है जो उस वक्त तेरे सामने हो। कल का मिलने वाला अहम नहीं, आने वाला भी नहीं। जो तन्हा खड़ा है, मदद की उम्मीद में है, वही सबसे अहम है। वजीर ने सोचा, इसने आज कुआं खोदते हुए फकीर की मदद की, लड़कों की लड़ाई रोकी, औरतों की फरियाद सुनी, और हर बार वही इंसान अहम था जो सामने था। जवाब दोम, सबसे जरूरी काम। फकीर ने कहा, सबसे जरूरी काम नेकी करना है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि नेकी खानदानों को जोड़ती है, कौमों को मजबूत करती है और दिलों को जिंदा रखती है। नेकी के बगैर तख्त भी मिट्टी और ताज भी बेमानी है। वजीर के दिल में रोशनी सी फैल गई। जवाब सोम, सबसे सही वक्त। फकीर ने कहा, सबसे सही वक्त यही लम्हा है। गुजरा हुआ वक्त हाथ से निकल चुका है, आने वाला वक्त किसी ने नहीं देखा। इस लम्हे को पूरी दिल जमी से जी लेना ही कामयाबी है। वजीर को यूं लगा जैसे तीनों जवाब उसके दिल के तालों की चाबी हों। आखिरी मोड़, जवाब बादशाह तक पहुंचता है। वजीर अगली सुबह महल पहुंचा। बादशाह दरबार में बेकरारी से ठहल रहा था। वजीर ने अदब से कहा, जहां पनाह, आपका पहला सवाल, सबसे अहम इंसान कौन है जो उस वक्त आपके सामने मौजूद हो? सल्तनत का सबसे कीमती फर्द वो है जिसे आप इस लम्हे तवज्जो देते हैं, चाहे वो फकीरी हो या बादशाही। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। वजीर ने कहा, दूसरा सवाल, सबसे जरूरी काम कौन सा है? वो है भलाई करना, क्योंकि यही काम इंसान को इंसान बनाता है, सल्तनत को मजबूत करता है और दिल को अमन देता है। बादशाह की आंखों में नमी उतर आई। वजीर ने आखिरी जवाब दिया, और तीसरे सवाल का जवाब, सबसे सही वक्त वही लम्हा है जो मौजूद है। कल गुजर चुका, कल आया नहीं। अगर आज हम अच्छा फैसला ना करें तो कल हमें पछतावा मिलेगा। बादशाह ने उठकर वजीर को गले लगा लिया। ज़ैनुल आबिदीन, तूने न सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए, बल्कि मुझे एक बादशाह के तौर पर जिंदा किया। आज से मैं हर फर्द को अहम समझूंगा, हर फैसला भलाई पर करूंगा और हर लम्हे की कदर जानूंगा। अंजाम, एक बादशाह की नई सुबह। नूरिस्तान की फजा बदल गई। बादशाह दरबार में बैठकर हर छोटे बड़े की बात सुनता। वो कभी सिपाही के शिकवे को नजरअंदाज न करता, कभी किसान की आह को मामूली न समझता। वजीर उसका हाथ बटाता और सल्तनत की खुशियां बढ़ती चली गईं। कहा जाता है कि नूरिस्तान का यह सुनहरा दौर कई नस्लों तक याद रखा गया, और लोग आज तक एक दूसरे से कहते हैं, जो सामने है उसकी मदद करो, जो अच्छा हो वो कर गुजरो, और जो वक्त मिला है उसे गनीमत जानकर जी लो।